हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे बेटर किड्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बताए गए सवाल कुछ इस प्रकार हैं। सवाल नंबर 1, प्राथमिक चिकित्सा महत्वपूर्ण क्यों है? सवाल नंबर 2, हवाई जहाज कैसे उड़ता है? सवाल नंबर 3, चमगादड़ उल्टे क्यों लटकते हैं? सवाल नंबर 4, पानी में जहाज क्यों तैरता है? सवाल नंबर 5, सड़कें काली क्यों होती हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। प्राथमिक चिकित्सा महत्वपूर्ण क्यों है? जब हमारी त्वचा स्वस्थ होती है तब यह कीटाणुओं को एक प्राकृतिक बाधा प्रदान करती है, लेकिन जब हमारी त्वचा उदाहरण के लिए कटती है, घिस जाती है या टूटी हुई होती है, कीटाणुओं को हमारे शरीर में प्रवेश करने के लिए दरवाजा खुल जाता है। नम, गर्म और पौष्टिक अंतर्निहित ऊतक तब कीटाणुओं को स्थापित और विकसित करने के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करते हैं। घाव कब कब संक्रमित हो जाते हैं? कीटाणु जो कि सामान्य रूप से हमारे शरीर पर हानिकारक रहते हैं, आसपास के स्वस्थ त्वचा से घाव में प्रवेश करते हैं। चोट के घाव के दौरान गंदगी, जानवरों या लोगों के कीटाणुओं से दूषित हो जाते हैं। हवा से उड़कर आने वाले कीटाणु घाव पर उतरते हैं। जब घाव को कीटाणुओं और जीवाणुओं से दूषित मैले हाथों या अन्य चीज़ों के साथ छुआ जाता है। मामूली घावों में संक्रमण को रोकने के लिए सरल प्राथमिक चिकित्सा एक घाव को छूने से पहले और छूने के बाद एक रोगाणु संरक्षण साबुन या एक शराब आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए अपने हाथ साफ करें। घाव को स्वच्छ पानी से या सही ढंग से पतला किए हुए एंटीसेप्टिक तरल के साथ साफ करें। कोमल घाव के आसपास की त्वचा सूखी करें। घाव को पट्टी बांधकर उसकी रक्षा करें और नियमित रूप से ड्रेसिंग बदलते रहें। अच्छे से हाथ धोने के तरीके याद रखें और बाद में अपने हाथ धो लें। अगर घाव से खून बहना बंद नहीं हो रहा, लाली या सूजन जैसे संक्रमण के लक्षण दिखा रहा है, तो तत्काल डॉक्टर की सलाह लें। सवाल नंबर 2, हवाई जहाज कैसे उड़ता है? इसे समझने के लिए हमें जहाज पर लगने वाले 4 बलों पर ध्यान देना होगा। थ्रस्ट, ड्रैग, घर्षण बल, वेट, गुरुत्वाकर्षण बल, लिफ्ट, ऊपर की ओर बल। हवाई जहाज के दोनों पंखों पर एक एक इंजन लगे रहते हैं। किसी जहाज में एक ही इंजन लगा रहता है। इंजन का काम है थ्रस्ट पैदा करना। कमर्शियल हवाई जहाज़ों में टर्बोफन इंजन लगा होता है। इंजन का काम हवा को कंप्रेस करके पीछे की ओर छोड़ने का होता है। कंप्रेस हवा से थ्रस्ट पैदा होता है। प्रत्येक क्रिया एक्शन की बराबर उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया रिएक्शन होती है। जब हवा तेजी से नोजल से बाहर निकलती है तो यह प्लेन को आगे धकेलता है। इस आगे धकेलने के बल को हम थ्रस्ट कहते हैं। चूंकि प्लेन आगे बढ़ता है तो एक और बल, जिसे हम घर्षण कहते हैं, जो थ्रस्ट के विपरीत लगता है, लेकिन थ्रस्ट ज़्यादा होने की वजह से प्लेन आगे ही बढ़ता है। अब बात करते हैं भार, वेट और लिफ्ट की। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद हर वस्तु का भार होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगता है। जब प्लेन हवा में होता है तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर धकेलता है, लेकिन प्लेन के विंग पंख को ऐसा बनाया जाता है कि उस पर लिफ्ट बल लग सके। जब प्लेन को थ्रस्ट बल आगे की ओर खींचता है तो प्लेन के विंग को इस तरह से हल्का तिरछा कर दिया जाता है ताकि विंग के ऊपर की हवा तेजी से गुजरे और विंग के नीचे की हवा धीरे धीरे गुजरे। जब ऊपर की हवा तेजी से निकलने लगती है तो विंग के ऊपर के हवा का दबाव विंग के नीचे के हवा के दबाव से कम हो जाता है और यहीं पर लिफ्ट बल आता है, जो प्लेन को ऊपर की ओर धकेलता है। चूंकि प्लेन का लिफ्ट बल वेट से ज़्यादा होता है, इसलिए प्लेन हवा में उड़ जाता है। एक बार हवा में उड़ने के बाद सारे बल समान हो जाते हैं। सवाल नंबर 3, चमगादड़ उल्टे क्यों लटकते हैं? इसके पीछे का एक कारण ये है कि उल्टा होने से ये बड़ी आसानी से उड़ान भर सकते हैं। दरअसल बाकी पक्षियों की तरह चमगादड़ जमीन से उड़ान भरने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनके पंख उतने उठान नहीं देते जितनी उड़ने के लिए उन्हें ज़रूरत होती है।
इसके अलावा उनके पिछले पैर छोटे और पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो दौड़कर गति पकड़ने में सक्षम नहीं रह पाते। एक सवाल आपको परेशान करता होगा कि आखिर ये अपना संतुलन खोकर गिरते क्यों नहीं, जिसके पीछे की वजह ये है कि इनके पैरों की नसें इस तरह व्यवस्थित हैं कि उनका वजन ही इनके पंजों को मजबूती के साथ पकड़ने में मदद करता है। सवाल नंबर 4, पानी में जहाज क्यों तैरता है? आज हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पानी में जहाज का तैरना भी हमें विज्ञान का एक सिद्धांत द्वारा समझ आता है। दरअसल यह सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत, जिसके अनुसार यदि कोई वस्तु पानी में डाली जाती है तो उस वस्तु के द्वारा हटाए गए पानी का भार वस्तु के भार के बराबर होता है, जिस कारण हटाए गए पानी की शक्ति से वस्तु पानी की ऊपरी सतह पर तैरने लगती है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु का आयतन उसके भार से बड़ा होना चाहिए, जिससे किसी वस्तु को पानी में डालने पर उसके आयतन के जितना पानी हटा सकें। बिल्कुल ऐसे ही लोहे का बड़ा सा जहाज का आयतन उसके भार से बड़ा होता है, इसलिए लोहे का जहाज अपने आयतन के जितने पानी को हटा देता है और हटाए गए पानी की शक्ति उसे तैरने के लिए अग्रसर करती है। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत बताता है कि कोई वस्तु अपने वजन के जितना पानी को हटाती है, जो हटाए गए पानी की शक्ति वस्तु को तैरने के लिए मदद करती है। इसलिए लोहे का बड़ा सा जहाज पानी में नहीं डूबता। सवाल नंबर 5, सड़कें काली क्यों होती हैं? बच्चों, आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि सड़क हमेशा काली क्यों होती है। अगर आप नहीं जानते तो आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं। दरअसल सड़क किस चीज़ से बनी होती है, यह तो सब जानते ही होंगे, डामर या कोलतार से, और इसका रंग काला होता है, इसलिए सड़क काली होती है। वैसे आजकल सीमेंट से भी सड़कें बनाई जाती हैं, जिनका कलर सीमेंट के कलर का होता है। भविष्य में कभी किसी और चीज़ से सड़क बनाई जाने लगी तो सड़क उसी कलर की होगी। वैसे कई शहरों में काली सड़क, पीली सड़क, लाल सड़क आदि भी है, यानी सड़क की ऊपरी सतह पर कोलतार, रोड़ी का मिश्रण बिछाया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से काले रंग के होते हैं, इसलिए सड़क काली दिखाई देती है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में बताए गए सवालों के जवाब आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें। अगर आप ऐसे ही रोचक सवालों के जवाब और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।